इंश्योरिंग पैरेललिज्म विद वर्ब्स। तो जब एक सेंटेंस में मल्टीपल वर्ब्स होते हैं, स्पेशली लिस्ट या कनेक्टेड बाय कंजंक्शंस की फॉर्म में, तो दे शुड ऑल बी इन द सेम फॉर्म। ईदर ऑल जेरेंट्स, मतलब ईदर ऑल द वर्ब्स शुड बी इन वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म, या फिर इंफिनिटिव्स मतलब टू प्लस वर्ब के फॉर्म, या फिर सारे बेस फॉर्म्स होने चाहिए, सिंपल वर्ब के फॉर्म्स जो होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल वर्ब्स जहां पे भी होंगे वो सारे सेम फॉर्म के होने चाहिए। ये हमने रूल्स में भी कवर किया था। लेट्स सी, सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं। हमारा सेंटेंस नंबर 1 इज इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 1। शी लाइक्स टू हाइक, swimming and to play basketball। अब to hike and to play are in infinitive form, but swimming क्या है? swimming एक gerund है। swimming क्या है? swim plus ing के फॉर्म में है। तो ये क्या हो रहा है कि हमारे सेंटेंस का जो पैरेलल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो रहा है। तो जब हम इसे करेक्ट करेंगे सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस बन जाएगा she likes hiking, swimming and playing basketball। हमने सारे verbs को क्या कर दिया? चेंज कर दिया वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में। ओके, तो ये हो जाएगा हाइकिंग, स्विमिंग, प्लेइंग। तो अब क्या हुआ? अब हमारे सारे फॉर्म्स जो हैं वर्ब के वो सब बैलेंस हो गए, सेम फॉर्म में हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। He plans to study working part time and to save money। He plans to study working part time and to save money। यहाँ पे टू स्टडी एंड टू सेव दोनों इंफिनिटिव फॉर्म में है, while वर्किंग पार्ट टाइम इज अ gerund। तो जब हम इसे करेक्ट करेंगे तो अगेन क्या चेंजेस होंगे? हम जो है कोई भी 3 वर्ब्स जो है हमारे पास, उनमें से किसी भी वर्ब का जो है फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस फॉर्म को मेंटेन करना है, और बाकी सारे वर्ब्स के फॉर्म को उसी के जो है सेम कर देंगे उसी के जैसे। अब बिकॉज हमारा यहाँ पर 2 वर्ब्स जो है ऑलरेडी इंफिनिटिव फॉर्म में है, 2 प्लस वर्ब की फॉर्म में है, तो जो तीसरा वर्ब है उसको भी हम 2 प्लस वर्ब के फॉर्म में कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक टू स्टडी एक वर्ब है, वर्किंग एक वर्ब है, और टू सेव है। तो यहाँ पर 2 वर्ब्स हमारे टू स्टडी और टू सेव सेम फॉर्म में है, तो वर्किंग को भी हम क्या कर देंगे? टू स्टडी और सीधा वर्क भी कर सकते हैं हम, वर्क पार्ट टाइम एंड टू हटा देंगे यहाँ से, हम एक्स्ट्रा टू की जरूरत नहीं है, एंड सेव। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही प्लान्स टू स्टडी, वर्क एंड सेव मनी। अब ये क्या हो रहा है? ये सुनने में आपको पता चल रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो एकदम फ्लो में जा रहा है, उसमें कोई डिस्ट्रप्शंस नहीं है, कोई फालतू का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई ऐसा वर्ब नहीं है जो अपने फॉर्म में इनकंसिस्टेंट हो। तो दिस इज अ बेटर वे ऑफ पुटिंग दिस सेंटेंस फॉरवर्ड के ही प्लान्स टू स्टडी, वर्क एंड सेव मनी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब एक और थर्ड सेंटेंस लेते हैं, which is a complex sentence. The internship aims to provide hands-on experience to teach new skills and
networking with professionals. Okay. The internship aims to provide hands-on experience to teach new skills and networking with professionals. यहाँ पर to provide, to teach क्या है? इंफिनिटिव फॉर्म्स है, बट नेटवर्किंग क्या है? एक gerund है, वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम सारे वर्ब्स को सेम फॉर्म में लेकर आएंगे। एम्स टू प्रोवाइड, टू टीच, फिर एक्स्ट्रा टू लगाने की जरूरत नहीं है, टीच एंड, अब बट नेटवर्किंग की जगह हम कर सकते हैं फैसिलिटेट नेटवर्किंग। ओके, तो नेटवर्किंग के साथ हमने क्या किया? एक और वर्ब जोड़ दिया, फैसिलिटेट, जो कि टू प्रोवाइड और टीच के साथ मैच कर रहा है। तो अब इससे क्या हो गया? हमारा सेंटेंस ज्यादा बैलेंस हो गया। द इंटर्नशिप एम्स टू प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, टीच न्यू स्किल्स एंड फैसिलिटेट नेटवर्किंग विद प्रोफेशनल्स। तो हम ऐसे जो है अपने सेंटेंस को भी एक स्ट्रक्चर में ला सकते हैं, एक नया वर्ब ऐड करके, जो कि सेंटेंस को ज्यादा अच्छे से फॉर्म में या कंसिस्टेंट बनाने में हेल्प करेगा। अब हम चलते हैं आगे कि वर्ब्स के साथ कैसे होता है पैरेललिज्म, वो हमने देख लिया। अब नाउन्स की तरफ देखते हैं कि नाउन्स के साथ कैसे मेंटेन करना है। तो जब लिस्ट या फ्रेजेस में मल्टीपल नाउन्स होते हैं, तब सारे एलिमेंट्स को, जो नाउन है, उनके फॉर्म को सेम होना चाहिए। ठीक है, नाउन के फॉर्म में होना चाहिए। इससे क्या होता है? कंसिस्टेंसी इंश्योर होती है और कोई कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, अवॉइड्स कंफ्यूजिंग शिफ्ट्स इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल, her goals are to increase productivity, higher profits, and improving quality. Okay. Her goal is to increase productivity, higher profits, and improving qualities. यहाँ पर higher profits noun form में है, but to increase productivity क्या है? Infinitive form है, और improving quality वो एक gerund है। ठीक है, तो तीनों क्या है? हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमें दिख रहे हैं। टू इंक्रीज अलग है, हायर प्रॉफिट्स अलग, और इम्प्रूविंग क्वालिटी अलग। तो जब हम इसे करेक्ट करेंगे तो सबको हमें स्ट्रक्चर में मेंटेन करना होगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, करेक्टेड सेंटेंस क्या होगा? हर गोल्स आर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हायर प्रॉफिट्स एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब ये सारे जो नाउन्स हैं वो कैसे हो गए? हमारे सेम फॉर्म में हो गए, कंसिस्टेंट हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, the candidate has experience in project management, teaching, and as a
consultant. The candidate has experience in project management, teaching and as a consultant. यहाँ पर project management and teaching nouns है, लेकिन consultant जो है as a consultant वो disrupt कर रहा है structure को. तो जब हम इसे correct करेंगे तो ये sentence हो जाएगा The candidate has experience in project management, teaching and consulting. Understood? Let's move on. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंश्योरिंग पैरेललिज्म विद एडजेक्टिव्स. जब एडजेक्टिव्स का सीक्वेंस होता है तो उनका फॉर्म और फंक्शन मैच होना चाहिए. दिस ऑफन हैपेंस व्हेन लिस्टिंग क्वालिटीज और फीचर्स. ओके, एग्जांपल से समझते हैं. द रिपोर्ट इज थॉरो, accurate and has depth. Thorough and accurate are adjectives, but has depth is a verb phrase जो कि डिसरप्ट कर रहा है बाकी एडजेक्टिव के पैटर्न को. ठीक है, दो एडजेक्टिव है, एक वर्ब है, तो जब हम इसे करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा द रिपोर्ट इज थॉरो, accurate and in depth. हैज डेप्थ को हमने क्या कर दिया, इन डेप्थ में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव के फॉर्म में आ गया. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. हर अप्रोच is innovative, efficient and shows creativity. यहाँ पे इनोवेटिव और एफिशिएंट दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन शोज क्रिएटिविटी एक वर्ब फ्रेज है, तो हम यहाँ पर क्या करेक्शन करेंगे, हर अप्रोच is innovative, efficient and creative. अब ये तीनों क्या हो गए, तीनों एडजेक्टिव्स की फॉर्म में आ गए. नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटेनिंग पैरेललिज्म इन कंपैरिजंस. कंपैरिजंस में जैसे ईदर और, बोथ, एंड, नीदर, नॉर, ये फ्रेजेस या फिर विद, देन और एज, पैरेललिज्म इंश्योर करता है कि एक सेंटेंस में एक बैलेंस्ड और क्लियर कंपैरिजन होना चाहिए. ये हम वैसे तो पहले भी कवर कर चुके हैं कि कैसे करना है, बट एक दो एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से समझते हैं कि कैसे किया जाता है. पहला सेंटेंस लेते हैं. She is both talented and has intelligence. Okay. She is both talented and has intelligence. Talented एक adjective है, जबकि has intelligence एक verb phrase है, which disrupts the parallel structure. तो जब हम इसे करेक्ट करेंगे तो she is both talented तो सेम ही रहेगा, लेकिन has intelligence क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा टू intelligence. अब talented और intelligence दोनों क्या बन गए, सॉरी intelligence नहीं होगा, intelligent होगा, क्योंकि हमें दोनों को एडजेक्टिव की ही फॉर्म में लेकर आना है.
शी इज बोथ टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द मैनेजर is not only responsible for overseeing the team, but also making sure deadlines are met. ये एक सिमिलर एग्जाम्पल है जो हमने पहले लिया है, बस लैंग्वेज हमने थोड़ी चेंज कर दी है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड मेकिंग श्योर का फॉर्म मैच नहीं करता, जो कि स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, हमारे डिस्टर्ब कर रहा है। तो करेक्शन क्या होगा यहाँ पर, the manager is responsible not only for overseeing the team but also for making sure the deadlines are met. ओके तो यहाँ पर छोटा सा हमारा चेंज हुआ है बस, कि सबसे पहले is not only का हो गया is not only responsible की जगह क्या हो गया यहाँ पर is responsible not only, थोड़ा वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया, for overseeing the team but also for making sure deadlines are met. इतने छोटे से चेंज से हमारा जो पूरा इनकरेक्ट सेंटेंस था वो क्या हो गया, करेक्ट स्ट्रक्चर में आ गया। अंडरस्टूड। लास्ट टॉपिक इज आइडेंटिफाइंग पैरेलल स्ट्रक्चर्स। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और चेक करते हैं कि वो पैरेलल सेंटेंसेस हैं कि नहीं। The first sentence that we have is the conference will discuss innovation, productivity and how to improve employee morale. यहाँ पर how to improve employee morale हमारा inconsistent है, जो कि हमारे बाकी स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का उसको क्या कर रहा है, उसको डिसरप्ट कर रहा है। how to improve employee morale, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, employee morale improvement. Okay. The conference will discuss innovation, productivity and employee morale improvement. अब हमारा सेंटेंस हो गया consistent. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Our strategy is focused on sustainability, cost savings and reducing waste. Again, यहाँ पर reducing waste हमारा inconsistent, तो उसको हम चेंज कर देंगे waste reduction में। So the corrected sentence will be, our strategy is focused on sustainability, cost savings and waste reduction. It is more balanced now. Third sentence is, my plan includes preparing meals, exercising daily and to read more books this year. यहाँ पर preparing meals और exercising daily, ओके प्रिपेयरिंग मील्स और एक्सरसाइजिंग डेली क्या है, सेम फॉर्म में है, बट टू रीड मोर बुक्स ये क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म में है, जो कि बाकी दोनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब से डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू रीड मोर बुक्स का फॉर्म चेंज कर देंगे और इसको कर देंगे क्या, रीडिंग मोर बुक्स। My plan includes preparing meals, exercising daily and reading more books. Fourth sentence is, the candidate is not only responsible for leading the team but also ensuring projects are on track. यहाँ पर responsible not only for leading the team, ठीक है, but also ensuring projects are on track. इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा,
फिर से इसमें बस थोड़ा सा वर्ड्स को आगे पीछे करना होगा। मैं नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल का हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल, नॉट ओनली। ओके, the candidate is responsible not only for leading the team but also ensuring projects are on track। अब ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर जो है हमारा फ्लो में चला गया है सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस इज the responsibilities of the role includes organizing events, coordinating with vendors, और ये थोड़ा सा छिप गया है, यहां पर होगा and to oversee budgets। तो ये vendors and to oversee budgets। ओके, इसको इधर लिख दो। to and to oversee budgets। यहाँ पर क्या करेक्शन होगा, the responsibilities of the role includes organizing events, coordinating with vendors and overseeing budgets। बाकी दोनों organizing और coordinating verbs जो है वो क्या है, वो हमारे verb plus ing की फॉर्म में है, तो हम oversee को भी क्या कर देंगे, overseeing कर देंगे। okay. overseeing budgets। तो ये चेंज हो जाएगा हमारा ओवरसीइंग बजट्स में। अब हमारे सारे सेंटेंसेस क्या हो गए, ये हमारे कंसिस्टेंट हो गए, इनका जो फ्लो है वो मेंटेन हो गया है, और अब इनका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो भी एकदम ठीक है। यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लाइक वी नीड टू ईदर कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम और पुटिंग इन एक्स्ट्रा आवर्स। They want to hire someone who is both experienced and who shows enthusiasm. The proposal aims to not only cut cost but also to improve quality. The program is designed to encourage critical thinking, enhance creativity, and students can learn new skills. And the last sentence is the company has a mission of producing quality products, providing excellent service, and they create jobs for the community। ये यहाँ पर 5 सेंटेंसेस हैं जो आपको ट्राई करने हैं खुद से। इनके फ्लो को मेंटेन करना कैसे है, इनको कैसे पैरेलल बनाना है, वो आप खुद ट्राई करके देखिए। जो क्लास है उसको पूरा दोबारा से देखिए, रिवाइज कीजिए अच्छे से, और फिर जब आप ये सेंटेंसेस को ट्राई करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच।